हरे कृष्णा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। गणेश चतुर्थी का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से पूरे विश्व में मनाया जाता है, विशेषकर महाराष्ट्र में। इस उत्सव को 10 दिनों तक मनाया जाता है। लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक इस उत्सव को मनाते हैं और फिर 11वें दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। गणेश जी के अनेक नाम हैं, जैसे गणपति। गणपति का अर्थ है शिवजी के गणों में सबसे प्रधान है। विनायक, विनायक का अर्थ है जो ज्ञान के भंडार हैं। विघ्नेश्वर, जो भौतिक संसार के विघ्नों को हरने की शक्ति रखते हैं। गजानन, गजानन का अर्थ है गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था। एक दंत, एक दंत का जब अर्थ है जब परशुराम जी शिव जी से मिलने गए तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अभी मेरे पिताजी विश्राम कर रहे हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते। इस बात पर दोनों में युद्ध हुआ और परशुराम जी के फरसे से गणेश जी का एक दांत टूट गया। यह उसी दिव्य दांत से गणेश जी ने कई प्रकार के शास्त्रों का लेखन किया है। अब कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शिव स्नान करने गए, तभी पार्वती मैया ने स्नान करते हुए अपने तन के मैल से एक पुतला बनाकर उसे सजीव कर दिया और उसका नाम रखा गणेश। तब पार्वती मैया ने गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, तुम द्वार पर जाकर पहरा दो, मैं स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान नहीं कर लेती तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। उधर थोड़ी देर में शिवजी स्नान करके वापस लौटे तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। शिवजी ने क्रोधित होकर गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। जब पार्वती मैया ने शिवजी को क्रोधित देखा तो तुरंत 2 थाली भोजन की उन्होंने परोसी। दूसरी थाली भोजन की देखकर शिवजी ने पूछा, ये दूसरी थाली किसकी है? तब पार्वती ने कहा, मेरा पुत्र गणेश बाहर पहरा दे रहा है, उसके लिए दूसरी थाली है। शिवजी ने कहा, तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? मैंने तो उसका सिर ही काट दिया है। ये सुनकर पार्वती मैया विलाप करने लगी। फिर शिवजी एक हाथी का सिर लाकर गणेश जी के धड़ से जोड़ देते हैं। गणेश को जीवित पाकर पार्वती मैया प्रसन्न हुई। यह घटना भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को घटित हुई थी, इसलिए यह उत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। लोग बड़े बड़े पांडालों में गणेश जी को विराजमान कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। लोग भजन, कीर्तन, भोग अर्पण करके गणेश जी की पूजा करते हैं। उनसे भौतिक संसार की वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं, मांग रखते हैं। हम सबके आध्यात्मिक जीवन की भूमिका गणेश जी के कारण ही है, क्योंकि गणेश जी ने वेद पुराण लिखे हैं और हमें भक्ति करने का ज्ञान वेदों से ही मिलता है। और इन्हीं वेद पुराणों से हमें ज्ञात होता है कि गणेश जी नरसिंह देव के भक्त हैं और नरसिंह देव जी ने ही गणेश जी को विशेष शक्ति प्रदान की है, जो कि कोई भी उनकी भक्ति करेगा उनके सारे विघ्नों को वे दूर करेंगे। जिस प्रकार गणेश जी का शरीर विशाल है, उसी प्रकार उनकी बुद्धि भी विशाल है। शास्त्रों से ही हमें पता चलता है कि गणेश जी से हमें क्या मांगना चाहिए। गणेश जी से बोलना चाहिए कि हम मूर्ख हैं, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या उचित और क्या अनुचित। इस प्रकार प्रार्थना करने पर गणेश जी हमें भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए मंगल मूर्ति गणपति से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरे हृदय से, मेरे जीवन से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से सारा अमंगल दूर कर दीजिए। सच्चा सुख क्या है इसका ज्ञान मुझे प्रदान कीजिए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।